गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 के भूगोल का जो फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका था, आज हम दूसरा लेसन करेंगे और फर्स्ट लेसन के प्रश्न उत्तर जो कि आपको किताब में निशान लगवाए हुए हैं, उसके प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखकर आप फ़ोटो सेंड करोगे। आइए चलते हैं दूसरे लेसन की ओर। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कि विश्व के अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, जिसमें से प्रमुख कौन कौन सी है, उसके बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही हैं। आदिम ढंग से मतलब जो प्राचीन काल में जिस तरह लोग निवास करते थे, रहते थे, खान पान जैसा उनका प्राचीन काल में था, आज भी वैसा ही है। उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार की जनजातियां शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों एवं दुर्गम पहाड़ियों क्षेत्रों में निवास करती हैं। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज एवं मान्यताएं हैं। इस जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़, पशुचारण व आदिम ढंग से निर्वहन कृषि है। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल से मानव व वातावरण के संबंध कई सूचक हैं। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग नगण्य है, मतलब नहीं है। जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां निम्न हैं। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में, जो ठंडे बर्फीले स्थानों पर कौन कौन सी जनजातियां रहती है? एस्किमो, सैमोडियस, याकूत जनजाति। विषुवत रेखीय सघन वनों की, जो घने जंगलों में निवास करती है, वो कौन कौन सी है? पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की, जो गर्मी में अपने आप को ढाले हुए जनजाति कौन सी है? बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की जनजातियां कौन सी है? मसाई व बद्दू। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की किर्गिज जनजाति। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों की भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा व अन्य जनजातियाँ। इस अध्याय में हम विश्व की एस्किमो, बुशमैन तथा भारत की भील व गोंड जनजाति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले है एस्किमो। आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। आखेट, मछली पकड़ना व संग्रहण एस्किमो की आजीविका का मुख्य आधार है। वो अपना जीवन यापन
आखेट यानी शिकार के दौरान या मछली पकड़ने व उनके जो संग्रहण मतलब इकट्ठा करने, लंबे समय तक उन चीज़ों को चला सके, ऐसी ही आजीविका इनका मुख्य आधार है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में होता है। एस्किमो इस तरह की जनजाति होती है। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का चेहरा सपाट एवं चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा, बाल भद्दे एवं काले, कद मझला, नाक चपटी, आँखें गहरी, कत्थई एवं तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा तथा दांत सफ़ेद एवं मजबूत होते हैं। शरीर हष्टपुष्ट व पुट्ठे मांसल होते हैं। ये घोर संकट काल में भी अपनी स्थिरता, गंभीरता व विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। ये घोर संकट काल में अपनी स्थिरता, गंभीरता व विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। ये स्वभाव में सरल एवं हंसमुख प्रकृति के लोग हैं। निवास क्षेत्र, अब ये किस तरह के इलाके में अपना निवास करते हैं, कैसे घर बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित हैं। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक इनका विस्तार है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में सेमोडेयस, याकूत, चकची व तुंग नाम से जाने जाते हैं। मानचित्र 2.1 में इन जनजाति के निवास क्षेत्रों को दर्शाया गया है। तो मानचित्र 2.1 कौन सा है? ये रहा। तो इनके निवास क्षेत्र ये देखिए, एस्किमो के निवास क्षेत्र। निम्न तापमान, बर्फीली आंधियां एवं कम रोशनी युक्त तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों में से रह रहे हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु मतलब की ठंड बहुत लंबी एवं ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। पेड़ों के अभाव में यहाँ बर्फ की आंधियाँ चलती है। वर्षा हिम के रूप में होती है। कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का अभाव रहता है। केवल ग्रीष्मकाल की अल्प अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उग आती है। ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ, रेंडियर, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि इस क्षेत्र की प्रमुख प्राणी जात है। समुद्र में सील, व्हेल, वालरस मतलब सी लॉयन जैसी विशालकाय मछलियाँ पाई जाती हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, आखेट, शिकार करना एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। ये शीतकाल व ग्रीष्मकाल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। अब शीतकालीन आखेट कैसे होता है? इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं, जिसे माऊपाक कहते हैं। अब ये एक प्रश्न भी है कि एस्किमो जनजाति का मुख्य हथियार कौन सा है? तो हार्पून, या हार्पून क्या होता है?
सील मछली का शिकार करने का एक हथियार। माऊपाक, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रतीक्षा करना होता है, शिकार की दूसरी विधि इतुरपाक है, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जलाने के लिए ईंधन भी देती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक जलती है और ताप भी अधिक देती है। चित्र 2.1 में महिला द्वारा माऊपाक विधि से, चित्र 2.2 से हार्पून से खुले समुद्र में बसंतकालीन आखेट को समझ सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से शिकार करते हैं। अब है बसंतकालीन आखेट। मार्च में सील मछलियां श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है, उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उतोक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसका आगे का भाग करेंगे। अपना जो फर्स्ट लेसन है उसके प्रश्न उत्तर लिखकर आप वीडियो या फ़ोटो सेंड करोगे। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।